अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमना फजल अकेडमी। मैं हूं आमना फजल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ की अगली क्लास है और मैथ की इस क्लास में मैंने डिसाइड किया है कि हम स्टार्ट करते हैं अपने टेबल्स। देखो बच्चों, हमने कंपेयरिंग नंबर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू, एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विदाउट चेंजिंग वंस, एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विद चेंजिंग वंस। अब चेंजिंग वंस कैरी ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, हमने कर लिए। तो आगे हमने सब्ट्रैक्शन का भी टॉपिक अपना स्टार्ट कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स रह गए हैं और फिर 3 डिजिट नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारी अभी रहती है। लेकिन उसके बाद जब हम अपना मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक करेंगे तो हमें मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा आनी चाहिए, वो है टेबल्स। जी तो बच्चों, अब आते हैं टेबल ऑफ 3 की तरफ। इसी तरह आपने 3 1 इज इक्वल टू 3 लिखकर 3 लाइंस लगा देनी है और उसके बाद 3 2 में 3 2 इज इक्वल टू 6। कैसे? इस 3 में 3 ऐड कर दो 6 हो जाएगा, इस 6 में 3 ऐड कर दो 9 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। टेबल को अंडरस्टैंड करवाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट बताया है कि हर नंबर के बाद आप उतना ही नंबर उसमें ऐड कर दोगे तो 3 का टेबल 10 तक आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से भी है कि 3 लोग हैं, ठीक है, तो हर एक की 2 टांगे हैं। 3 लोग हैं, 2 टांगे हैं, तो 3 लोगों की टोटल कितनी टांगे होंगी? तो आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको सबसे इजी बताया है कि लाइंस ड्रॉ करो और हर नंबर के बाद अगला नंबर उसमें ऐड कर दो। अच्छा, अब आपने इनको याद कैसे करना है? कॉपी पे लिखना, 2-4 दफा ऊपर से ही देखकर पढ़ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो उसके बाद आप इसको जुबानी पढ़ोगे तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा और फिर जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैंने भी आपकी तरह क्लास 2 में याद किया था। अब हम आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ, जो क्या है टेबल ऑफ 4 एंड 5। जी तो प्यारे स्टूडेंट्स, बारी आती है टेबल ऑफ 4 और टेबल ऑफ 5 की, जो कि मैंने आप देख सकते हैं बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया है। यहां पर भी आपने कॉपी पे लिखते हुए इसको याद करते हुए 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। 4 1 इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 2, सॉरी 4 2 जा 8, 4 में 4 लाइंस ऐड कर दो 8 हो जाएगा। इसी तरह 8 के बाद 4 ऐड कर दो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। बच्चों आपको पता है अभी हमारा छोटा बोर्ड है, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कुछ ही वक्त में हम अपने लिए बड़े बोर्ड का अरेंजमेंट कर लेंगे। तो लेकिन मैं अभी भी उम्मीद करती हूँ कि आपको बोर्ड बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ देखिए टेबल ऑफ 5 है, तो हमने यहाँ पर कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 1 2 3 4 5। लेकिन मेरे बच्चों को अच्छे से याद है कि 5 में 5 ऐड करें तो 10 आएगा और उसके बाद सो ऑन। अच्छा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। बच्चों इसको आपने वेरीफाई कैसे करना है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 में 5 ऐड करो 6 7 8 9 10, 5 3 जा 15, 10 में 5 ऐड करो 11 12 13 14 15, 5 4 जा 20, 15 में 5 ऐड करो 16 17 18 19 20, 5 5 जा 25, 20 21 22 23 24 25। इसी तरह आपने 5 5 ऐड करते जाना है और 5 का टेबल 10 तक, 5 10 जा 50। मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने इसको याद कर लेना है, रट लेना है। इसका फायदा आपको मल्टीप्लीकेशन वाले टॉपिक में होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन विदाउट टेबल इज इम्पॉसिबल। ठीक है बच्चों, हम आते हैं अपने नेक्स्ट टेबल 6 और 7 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स आते हैं टेबल 6 की तरफ। अच्छा बच्चों,
मुझे एक बात का ख्याल आ रहा था कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, और जो खास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल बॉयज के बच्चे हैं, वहां पर समटाइम्स ये होता है कि उनको पंजाबी के साथ मैथ पढ़ाया जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि अब एक वीडियो अलग से बना दूं टेबल्स, जिसमें मैं पंजाबी में टेबल्स एक्सप्लेन करूं कि बच्चों ने अपने एरिया के हिसाब से जिस जुबान में वहां पर टेबल्स पढ़े जाते हैं वो उनको आसानी से याद कर लें। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने है 6 का टेबल। आपने यहाँ पर क्या करना है, वही तरीका है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन ड्रॉ करनी है। 6 1 6, 12 कैसे आएगा, +6, 6 2 12, +6 18, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 10 60। तो मेरे बच्चों ने इसको वेरीफाई कैसे करना है, कॉपी पेंसिल पकड़िए, 6 का टेबल लिखिए, 6 1 6 इज इक्वल टू 6 लिखने के बाद बाकी सारा वैसे लिख ले, आंसर नहीं लिखेगा। 6 लाइन ड्रॉ कीजिएगा और 6 में 6 ऐड करें 12, 12 में 6 ऐड करिएगा 18, 18 में 6 ऐड करिएगा 24, और इस तरह आप पूरा टेबल 6 10 60 तक लिखिए। उसके बाद क्या करना है, आपने 2-4 दफा उसको देखकर पढ़ना है, आपको खुद ही जुबानी याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम 7 से लेकर ऑनवर्ड 10 तक टेबल पढ़ेंगे और याद करेंगे और समझेंगे। अच्छा बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।